बच्चों, पेरिस ओलंपिक 2024 अभी खत्म हुआ है, इसीलिए ओलंपिक की बातें सभी जगह पर बहुत चर्चा में है। तो आइए जानते हैं ओलंपिक की कुछ खास इंपॉर्टेंट खबरें जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। बच्चों, ओलंपिक की शुरुआत ऐसा कहते हैं कि ओलंपिया नाम की जगह है ग्रीस के अंदर, वहां पर बहुत सालों पहले हुई थी, लगभग 8th सेंचुरी में। उसके बाद ही 18th सेंचुरी जब आई तब एक नई कमेटी बनाई गई आईओसी, और उसके बाद से 1896 में लगभग इस ओलंपिक की शुरुआत की गई। ये ओलंपिक जो है तब से चला आ रहा है 1896 से, और अभी तक चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है और इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जानिए क्या है। ये फोटोज मैं आपको दिखाने वाला हूं, और इस ओलंपिक के अंदर काफी सारे खेल होते हैं जो बहुत ही मायने रखते हैं। कुछ बातें देखिए। ओलंपिक गेम जो है बहुत ही कमाल का गेम है। लगभग 200 टीमें इसमें भाग लेती है, अलग अलग देशों की। और इसका मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ओलंपिक गेम्स खेल है, लगभग 1994 के अंदर एक कमेटी बनी थी, 1994 के अंदर ये ओलंपिक्स अलग हो गए थे, समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स। पहले ओलंपिक साथ में होते थे, समर और विंटर वाले, लेकिन 1994 में यह कहा गया कि यार समर ओलंपिक्स, समर वाले गेम्स जो है वो अलग है, विंटर वाले गेम्स अलग होने चाहिए। तो इस ईयर में दोनों गेम्स को अलग कर दिया था, और उसके बाद से समर ओलंपिक अलग होते हैं, 2 साल बाद विंटर ओलंपिक्स, वापस 2 साल बाद समर ओलंपिक्स। ऐसा कहते हैं कि इसकी शुरुआत एंशिएंट टाइम में ओलंपिया नाम की ग्रीस में जगह है, वहां पर हुआ था, और उसके बाद में एक कमेटी बनाई गई 1894 में, और उसके बाद सबसे पहला ओलंपिक की शुरुआत हुई 1896 में एथेंस नाम की जगह पर। उसके बाद से ये जो गेम्स है चले आ रहे हैं और बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जैसे कि पैरा ओलंपिक गेम्स भी होने शुरू हो चुके हैं, यूथ ओलंपिक भी शुरू हो चुके हैं। तो बहुत बदलाव कर दिए गए हैं ओलंपिक्स के अंदर भी। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ये 2 जब हुए थे, उस समय इन 3 सालों में 1916, 1940 और 44 में ओलंपिक्स नहीं हुए थे। इसके अलावा जब कोविड आया था 2021 के अंदर, ओलंपिक्स को शिफ्ट कर दिया गया था। 2022 ओलंपिक होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया था। इसके अलावा ओलंपिक की जब शुरुआत होती है तो बहुत सारे ओलंपिक फ्लैग्स, ओलंपिक की टॉर्च, ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी सब हमको देखने को मिलता है। 2022 ओलंपिक की बात करें, 2022 और समर विंटर और समर ओलंपिक्स की बात करें तो लगभग 14,000 एथलीट्स ने इसमें भाग लिया था, और इसमें लगभग 448 इवेंट्स हुए थे, जिसमें 40 स्पोर्ट्स थे। इंडिया ने पार्टिसिपेट सबसे पहले जो है वो 1990 के ओलंपिक में किया, जिसमें हमारे ब्रिटिश इंडिया हुआ करती थी, और उसमें नॉर्मैन नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने ये शुरुआत की थी और 2 मेडल्स जीते इन्होंने, दोनों सिल्वर। ये इंडिया के पहले इंसान थे, हालांकि थे ब्रिटिशर, अंग्रेज थे, क्योंकि हमारे यहां पर उस समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। लेकिन इसके बाद से ही इंडिया ने पहले अपनी टीम भेजी 1920 के ओलंपिक्स में, हॉकी की टीम, और बहुत ही कमाल की वो टीम खेली। इंडिया ने लगातार काफी वर्षों तक मेडल्स जीते, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स, बहुत सारे मेडल्स जीते। लगभग इंडिया हैज आल्सो कंप्लीट 7 विंटर ओलंपिक्स बिगिनिंग इन 1964। अभी तक इंडिया ने लगभग 41 मेडल्स जीत लिए थे, ये वाला ओलंपिक को छोड़ दें तो, और समर ओलंपिक्स में जीते हैं ये सारे मेडल्स। ठीक है, हॉकी की टीम सबसे कमाल की टीम है, और 12 ओलंपिक्स में, इससे 1928 से 1980 के बीच में हर बार जीत हासिल की। द रन, इसके अंदर 8 गोल्ड मेडल, बहुत सारे सिल्वर मेडल्स और कुछ ब्रॉन्ज मेडल्स भी शामिल है। अब इसकी अगर हम बात करें तो 1948 के अंदर समर ओलंपिक्स में इंडिया की टीम फिर से हॉकी की विजेता बनी थी, और इस समय इंडिया की जो टीम थी वो बेटा संपूर्ण भारत की टीम थी। भारत उस समय आजाद हो गया था। इसके बाद में सबसे पहले हेलेंस्की, ये जो 1952 के अंदर एक मेडल जीता था प्राइम, और यहां पर 1952 में समर ओलंपिक्स हुआ था, और एक व्यक्ति थे के.डी. जादव, इन्होंने पहला इंडिविजुअल मेडल जीता, जिसमें इंडिया सिर्फ एक खुद देश था। उससे पहले जो थे वो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, ये हमारा देश इंडिया आजाद था, उसमें सबसे पहले जो जीता वो के.डी. यादव ने जीता।
इसके बाद से ही ओलंपिक चला आ रहा है और भारत काफी अच्छा कर रहे हैं। कुछ विजेताओं के पदक मैं तुमको दिखाना चाहता हूं, जैसे कि ये देखो, हमारे पिछले साल के 2020 के शूटिंग के अंदर अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता, या फिर रियो में जीता, दोनों में कंफ्यूजन, एक बार चेक कर लीजिए। ये हॉकी की टीम, अभी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद ये हमारे अभिनव बिंद्रा यही है जो शूटिंग में जीता है। पिछली बार के मेडल टोक्यो के 2020 के अंदर इन्होंने ये गोल्ड जीता था जेवलिन थ्रो के अंदर, नीरज चोपड़ा। और हाँ, वो जो है उन्होंने रियो में जीता था बेटा, उससे पहले वाले। और ये हमारे विनेश फोगाट, जिसने मेडल तो जीतने में कामयाब नहीं रही, लेकिन पूरे देश पूरे विश्व का इन्होंने दिल जरूर जीत लिया। ये फाइनल्स में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई, लेकिन 50 किलो कैटेगरी में इनका वजन प्रॉपर नहीं हो पाया और किसी कारण से 100 ग्राम वजन इनका रह गया कुश्ती करने से पहले, इसीलिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और खेल से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन बहुत ही कमाल की ये खिलाड़ी और बहुत कमाल इन्होंने खेला है। ये इस दुनिया के ऐसे खिलाड़ी है माइकल फेल्प्स, जिन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। बहुत ही कमाल के स्विमर है और यूएसए की ये स्विमर है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ और टॉपिक्स बताइए जो आपको पसंद हो और चाहते हो कि उसके ऊपर वीडियो जरूर बने। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं फिर से।